हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फन एंड लर्न स्कूल। कक्षा 3 की क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे, उसके प्रश्न उत्तर। हमारे चैप्टर का नाम था चांद वाली अम्मा, है ना बच्चों। तो चलो अपनी किताब को खोलो आप। बच्चों, हमने प्रश्न उत्तर आपने खोले आपकी किताब में लिखा गया है चांद वाली अम्मा। पहला प्रश्न है, बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों? बूढ़ी अम्मा को आसमान ऊपर उड़ाए जा रहा था। अम्मा चांद पर चढ़ गई होगी ताकि वह गिरने से बच जाए और आसमान से टीचर छूट जाए। फिर आगे दिया गया है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। तो इसका उत्तर क्या है बच्चों? चांद वाली अम्मा के पास केवल वही एक झाड़ू थी, इसलिए वह उसे नहीं छोड़ना चाहती थी। फिर लिखा गया है, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे हम? चित्रों के अनुसार अम्मा के साथ बिल्ली, चिड़िया, कबूतर व आसमान रहते होंगे। फिर है, आसमान के बारे में, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? तो उस समय आसमान ऊपर नीचे हो सकता था, उसे अम्मा से छेड़खानी करना अच्छा लगता था, इसलिए वह अम्मा की कमर से टकराता होगा ताकि अम्मा उसे डांटे और उसे तंग करे। बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। तो क्या क्या कहा होगा? छोड़ दे बेटा। क्या कहा? छोड़ दे बेटा। घबरा कर क्या बोला? छोड़ दे बेटा। फिर गिड़गिड़ाहट करके माफ़ कर दो। गुस्से में क्या बोला? अभी बताऊँ तुझे शैतान। फिर तरकीब सूझने पर अब तंग करके बता। घर की सफाई करने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? झाड़ू, झाड़न, फिनाइल, पानी, बाल्टी। दूसरा प्रश्न है, किन किन मौक़ों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब ज़ोर ज़ोर से सफाई की जाती होती है। तो दीपावली, विवाह होता है, शादी होती है ना, जब जन्मदिन या किसी खास मेहमान के आने पर हमारे घर में सामान हटाकर खूब ज़ोर शोर से सफाई होती है। ये मौके खास क्यों है? त्यौहार, विहार तथा जन्मदिन आदि ऐसे अवसर है जो जब आते हैं घर प्रसन्नता और आनंद से भर जाता है, इसलिए ये मौके हमारे लिए खास होते हैं। सफाई के काम से जुड़े हुए शब्द सोचो और लिखो। धोना, पोंछना, चमकाना, रगड़ना, धूल हटाना आदि। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। कब ऐसा होता है? जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है, जैसे मेरा दोस्त घूर कर देखता है जब मैं उसको मजाक उड़ाता हूँ, और मेरे पिताजी मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं किसी के सामने जिद करता हूँ, और शिक्षक घूर कर देखती है जब मैं पढ़ाई के स्थान पर कुछ और काम कर रहा होता हूँ, और आपकी बहन या भाई मुझे घूर कर देखते हैं जब मैं उनकी बात नहीं सुनता हूँ। रस्साकसी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियाँ खेलती है। कबड्डी में दो टीम होती है, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, है ना। फिर है, बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे। यह भी बताओ तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। तो बूढ़ी अम्मा के काम कौन कौन से? पानी भरना, सफाई करना, कपड़े बर्तन धोना, खाना बनाना। और अपने घर में पानी कौन भरता है? माता पिता या घर के अन्य बड़े सदस्य। फिर सफाई कौन करता है? सफाई वाली, माता पिता या अन्य बड़ा। कपड़े बर्तन कौन धोता है? सफाई वाली या माता जी। खाना बनाती है माता जी या दादी जी। फिर है, तुम कौन से काम करते हो? अपने कामों के बारे में बताओ। तो घर के काम, हर चीज़ जगह पर रखना, बर्तन उठाना, मेहमानों को बिठाना, जूते पॉलिश करना। और घर से बाहर के काम, दादाजी को बाग में ले जाना, छोटे भाई को छोड़ने तथा लेने जाना, घर के लिए ज़रूरी सामान बाजार से लाना, पड़ोसियों को बुलाने जाना। ये आपके काम है। फिर इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, छांट कर नीचे तालिका में लिखो। तो आसमान तो झाड़ू लगाना, अम्मा पानी भरना, चांद और झाड़ू, काम वाले शब्द ने झाड़ू लगाना, पानी भरना, उठाना और खाना बनाना।
अपनी किसी शरारत के बारे में लिखो। अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार अरे आसमान की शरारत तो कुछ भी नहीं, मैंने तो एक बार अंधेरे में सीढ़ियों के पास छिपकर खड़ा हो गया, क्योंकि थोड़ी देर बाद मेरे भाई बहन को वहाँ से आना था। जैसे ही वो आए मैं जोर से चिल्लाया, वे डर गए, गिरते गिरते बचे। इसके बाद माताजी ने मेरी बहुत पिटाई की। ओके बच्चों, ये हमारे प्रश्न उत्तर थे, आपको समझ में आए? ओके चलो, आपको इन सब प्रश्न उत्तर को आपकी हिंदी की नोटबुक में लिखना है। ओके बच्चों, बाय बाय।